हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों, आज की एक बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए। तो जो भी साथी इस समय पर ऐसे प्रशिक्षु हैं हमारे साथी जिनकी बैक लगी हुई है, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाला है। जिस भी साथी का एक बैक हो, दो बैक हो, तीन बैक हो या फिर सेमेस्टर बैक हो, उन लोगों के लिए एक विशेष जानकारी यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, जो कि डायरेक्ट एससीईआरटी डायरेक्टर सर जी से बात हुई है यहाँ पर। क्योंकि सुबह से यहाँ पर एक ऑडियो भी जो है वो आप लोगों के सामने बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि वो डायरेक्टर सर का है। साथ ही एक पोस्ट यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ठीक है, उन सभी के बीच में यहाँ पर जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, तो इस पर सुबह जो है वो डायरेक्टर सर से बात हुई है। उन्होंने क्या बोला है कि आगे की व्यवस्था क्या रहने वाली है, तो वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एससीईआरटी से क्या इस समय की बड़ी खबर आप लोगों के लिए आई है। साथ ही एससीईआरटी प्रत्यावेदन कब देना है, क्या देना है, किसको देना है, कैसे देना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 बार बैक को ही जो है वो यहाँ पर मौका मिलेगा, ये बात मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी दूंगा विद प्रूफ के साथ। डायरेक्टर सर जी से जो है वो मुलाकात हुई है और अभी सिर्फ इन प्रशिक्षुओं का पेपर देने के लिए इन्होंने बात कही है कि बाकियों की व्यवस्था मैं बाद में करूंगा। तो दोस्तों, डीएलएड से जुड़ी हुई सबसे पहले 100% सही और सटीक जानकारी के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए हर एक हेल्पफुल वीडियो यहाँ पर आप लोगों को मिलती है, टाइम टू टाइम आप लोगों को हर एक अपडेट मिलती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर क्या मैटर जो है वो चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रशिक्षु साथी हमारे इलाहाबाद के जो वहाँ रहते हैं, तो वे गए थे एससीईआरटी। ठीक है, एससीईआरटी जाने के बाद उन्होंने सुबह कॉल किया कि सर मैं एससीईआरटी जा रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ें हैं। तो उनसे सारी चीज़ें जो है वो बताई गई कि कैसे प्रत्यावेदन जमा करना है, क्या करना है। तो उन्होंने वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ जो है वो मुझे क्लिक करके दी हैं। ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्हें इस जगह के बारे में पता ही नहीं है अभी तक। ठीक है, क्योंकि मुझे एक दिन पहले भी फ़ोन आया था एक बहन का कि सर अब मुझे कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है। और वे गई थी, क्योंकि वे किसी काम से लखनऊ गई हुई थी, तो वे वहाँ पे गई। तो उन्होंने फिर एक ऑटो रिक्शा वाले से मेरी बात कराई। मैंने उनको बताया कि आप लोग जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे जाइए, आपका एससीईआरटी का कार्यालय है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है वो मैंने देख करके, क्योंकि पता तो देखिए मुझे भी नहीं था, गूगल से देख करके मैंने सारी जानकारी दी और वे वहाँ सही से पहुँच गए और उनका प्रत्यावेदन जमा हो गया है। ठीक है, ये एक उन्होंने वहाँ से शॉर्ट वीडियो जो है वो मेरे को बना के भेजा था कि कहाँ पर आप लोगों का ऑफिस है, क्या लोकेशन है, थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो आइडिया यहाँ पर लग जाना चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ आप लोगों के लिए देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने ये एक एप्लीकेशन जो है वो दी है मेरे को कि सर इस प्रकार से जो है वो मैंने एप्लीकेशन लिख के दी है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। निदेशक परीक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो उनका कॉलेज है वो लिखा उन्होंने। ठीक है, विषय क्या है, बैक पेपर परीक्षा डीएलएड में सम्मिलित होने हेतु प्रत्यावेदन स्वीकृत करने का अंतिम अवसर जो है वो प्रदान करें। उसके बाद आप लोगों को रोज़ बताया जा रहा है, अपनी डिटेल लिख दो उसके नीचे कि आप कौन से बैच से हो, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है, और आप किस सेमेस्टर में आप लोगों की बैक लगी है, क्या मौका आप चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग जो है वो यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें देने के बाद अब मुख्य तौर पर जो विशेष वीडियो के अंदर है वो आप लोगों के लिए क्या है। उसके बाद जब उन्होंने जमा कराया, उसके बाद उन्होंने कॉल किया कि सर अब आप बताइए अब आगे क्या चीज़ें जो है वो हमें करनी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कल, वो खुद अपनी एक वीडियो के लिए उन्होंने कहा है कि वो खुद से आकर के सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। पर पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट और मैसेजेस लगातार करते जा रहे हो। तो देखो, मैंने उनसे बोला कि अगर आप लोग पॉसिबल आप हो सके तो आप डायरेक्टर सर से मिलिए और उनसे कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए, जिसमें मुख्य तौर पर सेमेस्टर बैक हो या फिर 2 से 3 विषयों में बैक हो, जिन लोगों की अलग अलग सेमेस्टर में बैक हो उन लोगों की। ठीक है, तो मुख्य तौर पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही है, देखिए ये उन्होंने मुझे बताया है और कल वो ही आप लोगों को बताएंगे। उन्होंने भी ये बताया कि फ़िलहाल यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर में जिनकी 3 बार बैक लग गई है, यानी कि जो 2019 बैच के हैं वो, या फिर ऐसे प्रशिक्षु जिनकी 3 बार बैक लगी है किसी एक सेमेस्टर के किसी एक विषय में, सिर्फ ऐसे प्रशिक्षु और बाकियों में वो क्लियर हैं, तो उन्हीं के प्रत्यावेदन यहाँ पर अभी जमा जो है वो मेन तौर पर लिए जा रहे हैं। यानी कि लिए तो सभी के जाएंगे, पर मेन यहाँ पर जो नोटिस इन्होंने जारी किया था, यानी कि जो आदेश इन्होंने दिया था, वो यही दिया था कि एक सब्जेक्ट में बैक होनी चाहिए। यानी कि 19 बैच में जो 13,000 बैक अब दोबारा से लगी हैं, वो सभी बच्चे अपना प्रत्यावेदन जमा कर दें आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने साथी ने सवाल पूछा कि सर अगर आप ये बताइए कि चलिए इनको तो आप लोग मौका दे रहे हो पर ऐसे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि ऐसे साथी भी थे जिनकी वहाँ पर और बैक थी। उन्होंने बोला कि सर ऐसा क्या होगा कि हम लोगों की जो 2 से 3 बैक लगी हुई हम लोगों के साथ क्या होगा। तो इस पर उन्होंने बोला कि अभी हम इस पर बैठ कर के विचार करेंगे, इस पर व्यवस्था बनाएंगे सही तरीके से और उसके बाद हम आप लोगों को इस पर कोई निर्णय बता सकते हैं कि ऐसे प्रशिक्षुओं के साथ क्या करना है जिनकी 1 या फिर 2 विषयों में या 2 सेमेस्टरों में बैक लगी हुई है। यानी कि आप लोग ये सोच के चलिए कि इस चीज़ पर भी काम वहाँ पर करवाया जाएगा। इस चीज़ को ये मत सोच करके चलिए कि बिल्कुल भी नहीं होना है। रही बात सेमेस्टर बैक की, पहले तो साफ़ तौर पर ये कह दिया है उन्होंने कि यहाँ पर जिनकी बैक है वो लोग घर बैठिए, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, साफ़ तौर पर शुरू में उन्होंने यही बोला कि आप लोग घर बैठिए, कुछ नहीं होने वाला है, डीएलएड आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। पर यहाँ पर जब बच्चे देखे उन्होंने तो वो लगातार यही बोल रहे हैं और पिछली बार भी उन्होंने यही बोला था कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग यहाँ से समझ करके चलिएगा कि उन्होंने सिर्फ कहा है हम व्यवस्था कर सकते हैं, व्यवस्था हो या ना हो ये कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप लोग पहले से ही तैयार रहिए। ऐसे प्रशिक्षु जिनकी 2 से 3 में बैक है या सेमेस्टर बैक है, आप लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा और उचित हुआ तो आप लोगों को एक इकट्ठा होकर के वहाँ पर जाना पड़ेगा और अपने लिए एक अतिरिक्त अवसर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिनकी एक बैक है ना उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का काम तो होना ही होना है। पर अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आप लोगों के साथ भविष्य में क्रिएट हो सकती है, वो समस्या क्रिएट ना हो इसलिए आप लोग तैयार रहिए कि आप लोग जल्द से जल्द एससीईआरटी जा कर के अपनी मांग जो है वो रखिए। इसलिए आप लोगों का एकजुट होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों ये थी अपडेट आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। और कल जो भाई गए थे वे अभी उनसे बात हुई थी, वे बोल रहे थे कि वो खुद आपसे सारी चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर जिनकी एक बैक है वो सभी प्रत्यावेदन दे दें, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का हो। दूसरी बात, अन्य जो प्रशिक्षु हैं प्रत्यावेदन आप भी दे सकते हैं, पर अभी मैं ये कहूँगा कि आप अभी कुछ दिन 10-15 दिन रुकने के बाद दें, ताकि एससीईआरटी का रुख साफ़ हो जाए कि क्या इनके मन में है, क्या ये परीक्षा करवाएंगे आप लोगों की या फिर ये ऐसे ही टालते रहेंगे। देखिए बिना आंदोलन के आप लोगों की परीक्षा नहीं करवाने के ये इतना जो है वो तय लग रहा है। बिना कोई धरने के, बिना किसी चीज़ के ये नहीं मानने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को धरना भी करना पड़ेगा, एससीईआरटी जाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, तब जा कर के ये जिनकी 2 से 3 बैक हैं उन लोगों के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी ये चीज़ें सस्पेंस में है, ऐसा मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही मना कर दिया है या बिल्कुल ही हाँ कर दिया है। सस्पेंस में है, पर आप लोगों को, हम लोगों को शुरुआत से ही, पहले से ही जो है वो तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टर सर से मिलने के बाद सारी बातें हुई हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। जो इन साथियों ने अभी ये बात की है वो साथी कल आप लोगों को मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँगा, वो खुद आप लोगों के सामने आकर के सारी चीज़ें बताएंगे क्या बात हुई क्या नहीं हुई। पर फिर भी आप लोग किसी भी ऑडियो का, किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं करिएगा, क्योंकि आपने डायरेक्टर सर की आवाज़ थोड़ी सुनी है जो किसी भी ऑडियो पर आप लोग विश्वास कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लोग लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना सभी साथियों तक, ताकि सभी लोग एकजुट हो सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।